के प्रधानमंत्री हुए शर्मसार। भरी सदन में उनके कार्यों को सर्फ एक्सल से धुलाई कर दी। कहा केजरीवाल को मनमानी तरीके से शराब घोटाले में बंद करवा दिया, जबकि कोर्ट को कुछ और ही कहना है। असली शराब घोटाला तो बीजेपी वाले शरद रेड्डी से 60 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर रिश्वत ली। इस पर ईडी चुप क्यों है? लगातार 70 पेपर लीक मामला, जिसमें 2 करोड़ युवाओं का जीवन बर्बाद हुआ। एनटीए पर जांच होनी चाहिए। धर्म को लेकर सजगता दिखाने वाले, सबको सम्मान देने वाले श्री राम जी के उद्घाटन में देश के सर्वोच्च मोदी जी से भी उच्च स्थान पर आसीन द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं आई? कहते हैं ईडी अपना काम कर रही है, उसमें हम कर क्या सकते हैं? गरीबों का 50,000 से 1 लाख लोन पर नोटिस की लाइन लग जाती है। फिर 20,000 करोड़ नीरव मोदी, 10,000 करोड़ विजय माल्या, 6,000 करोड़ नितिन संदेशरा, 3,000 करोड़ ललित मोदी लेकर भाग गया। आपके रीजन में भाग गया। क्या 56 इंच सेना यहाँ काम नहीं आई? ईडी का क्या हुआ? भारत प्रति व्यक्ति आय में 150वां नंबर के आसपास पहुंची, फिर भी कहते हैं हम समृद्ध भारत बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी, आप याद करिए अपनी वो दिन जब आप सत्ता में आने के लिए क्या क्या लोगों से वादा किए थे कि 2014 के चुनाव में दल के लिए नहीं, देश के लिए वोट करिए। और हम कहना चाहते हैं, वोट फॉर इंडिया। सुना आपने, सत्ता में आने के लिए इन्हें इंडिया से प्यार है, इंडिया वर्ड से भी प्यार है। पर राजनीति के तवे पर कुर्सी जमाने के लिए इंडिया वर्ड को अंग्रेजी का दिया हुआ गुलामी से भरा तोहफा बताया गया, जबकि इसी इंडिया के सीढ़ी से चढ़कर सत्ता में आए और क्या क्या शब्दों का प्रसाद लोगों को चखाएं, यह सब सुनिए। वंशवाद से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया। भ्रष्टाचार से मुक्ति जिसकी चर्चा सदन में अभी उठाए जा रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार मुक्ति के सदस्य थे नीरव मोदी, विजय माल्या, नितिन संदेशरा और ललित मोदी, जो अरबों रुपए लेकर मोदी से बहुत दूर चले गए? इतना ही नहीं, 3,53,655 करोड़ बैंक सेटलमेंट के नाम पर 45 कंपनियों का कर्ज माफ हुआ। यह सब भ्रष्टाचार में नहीं आता? महंगाई से मुक्ति होगी प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आप 2014 में यह बात बोले और सत्ता में बोल कर आए हैं। अभी 2024 हो रहा है, महंगाई तो बहुत कम हो गया। गैस, बिजली, पेट्रोल, डीजल, दवा अब ज्यादा कम मत करिए। विकास की राजनीति आप देख लीजिए। स्टैचू का विकास हुआ, मंदिरों का विकास हुआ, अग्निवीर योजना फल फूल रहा है, पूंजीपतियों का लोन माफ हो रहा है, विदेशों में भ्रमण और भारत में लोगों का स्वागत में शोहरत पाया जा रहा है। विकास की राजनीति के लिए वोट फॉर इंडिया, युवाओं को रोजगार के लिए वोट फॉर इंडिया, नारी के सम्मान के लिए वोट फॉर इंडिया, किसानों के कल्याण के लिए वोट फॉर इंडिया। नारी के सम्मान की रक्षा का जीता जागता सबूत है मणिपुर, जो अभी भी इस भाषण के तीर पर अपनी आबरू की आस में झुलस रही है। ऐसी कई और घटना है। रही बात किसानों के कल्याण की, तो इन पर गोले दागने और रास्ता रोकने जैसी कल्याण से बढ़कर और क्या हो सकता है?